लूका 7 और 11 से लेकर जब 15 तक हम देखेंगे, लिखा है कि थोड़े दिनों के बाद यीशु मसीह, वह का मतलब यीशु मसीह नाइन नाम के एक नगर को गया। नाइन नाम के एक नगर को आप ध्यान से समझते जाइए। और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। 12वीं आयत में लिखा है कि जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, जब यीशु मसीह नाइन नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो वहां पर लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। एक मरे हुए आदमियों की लाश उठा करके अर्थी को लेके जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता था। कहिए, जो अपनी मां का इकलौता था। अधिक दुखदाई टाइम था वो। और वह विधवा थी, और अपनी मां का इकलौता संतान था, वो मर गया था। और नगर के बहुत से लोग उसके अर्थी के साथ जा रहे थे। अगली आयत, उसे देखकर प्रभु को तरस आया, क्योंकि वो मां रो रही थी, अपने आप को घायल कर रही थी। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। फिर 14 आयत में लिखा है, तब उसने अर्थी के पास जाकर उस अर्थी को छुआ और उठाने वाले रुक गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब 15 आयत में लिखा है, तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसकी मां को सौंप दिया। आमीन, हालेलुया। वो भी आज आपकी परिस्थितियों को सही करेगा यीशु के नाम में। वो आपके हालातों को सही करेगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। याद रखिए कि वो इकलौता था, और उसके साथ साथ वो माँ विधवा थी और इकलौता था। बहुत ही दुखदाई समय था उस फैमिली के लिए, बहुत ही दुखदाई था। उस माँ के लिए बड़ा ही कष्ट था। वहाँ रोना था और उस माँ का बिलाप बहुत भारी था। वो रोते हुए नाइन नगर से अपने बेटे के अर्थी को लेकर वो निकल रही थी। नाइन नगर के बहुत सारे लोग उस अर्थी के पीछे पीछे जा रहे थे। सारे लोग दुखी थे। कोई तो कह रहा था कि बेचारी विधवा थी, और इसके साथ साथ इसका बेटा जो इकलौता ही था वो मर गया। लोग रो रहे थे। वहाँ का माहौल पूरी तरीके से बिलाप का माहौल था। लोग अपने आप को बड़ा ही कह रहे थे कि ये कैसा हो सकता है, एक माँ विधवा थी, कम से कम इसका बेटा तो जिंदा रहना चाहिए, ये भी मर गया, ये कैसा दुनिया है करके अपने आप को लोग कोस रहे थे। लोग आपस में बात कर रहे थे। वहाँ का माहौल पूरी तरीके से एकदम दुखदाई था। सब के सब आंसुओं में थे। और वो नाइन नगर के गेट के पास अर्थी को लेकर पहुंच चुके थे। तभी उस नाइन नगर में यीशु मसीह आ रहे थे। हालेलुया। एक सच्ची घटना, यीशु मसीह नाइन नगर में जा रहे थे, और नाइन नगर से एक दुखदाई घटना नाइन नगर से आ रही थी। उसका जवान बेटा मर गया था, उस विधवा का जवान बेटा। अर्थात उस नाइन नगर से, कौन सा नगर का नाम है बताइए? नाइन नगर। और नाइन का अर्थ क्या होता है? कभी आपने सीखा? इस बात को नोट कर लो। नाइन का अर्थ होता है आनंद। आनंद क्या होता है? नाइन नगर का जो अर्थ होता है, उस नगर का अर्थ का नाम है आनंद। और उस नगर से एक मरी हुई लाश निकल रही है, और वो भी कोई मैच्योर आदमी नहीं है, कोई बूढ़ा आदमी नहीं है, पर एक जवान आदमी है जिसे मरना नहीं चाहिए, उसे इस धरती पर रहना चाहिए, अपनी उस माँ का सेवा करना चाहिए था। पर वो एक दुखदाई घटना थी। वहाँ पर एक दुखदाई घटना थी। उसको मरना नहीं चाहिए था। वो माँ बूढ़ी हो गई थी, उसका पति भी उसके साथ नहीं था, वो विधवा थी, और इसके अलावा उसका जवान बेटा। एक जैसे पहाड़ टूट पड़ना, इस तरीके का वहां का दृश्य था। वो रो रही थी, चीख रही थी और चिल्ला रही थी। लोग उसे शांत करा रहे थे, पर वो शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि बस एक ही सहारा था, जो उसका बेटा था। वो भी अब जा चुका था। वो अब मिट्टी बन चुका था। वो जीवित से अब एक मुर्दा बन चुका था। उसके पास आशा नहीं थी, आशा खो चुका था, आशा वो खो चुकी थी।
रोते जा रही थी, रोते जा रही थी। ओ परमेश्वर, मेरे बेटे को क्यों ले लिया, ऐसा करके वो रो रही थी। अभी इसे और दिन रहने देते स्वामी, मैं अकेली थी, ये मेरा बेटा एक सहारा था, अब मुझे कौन सेवा करेगा, मेरी जिंदगी को कौन सहारा देगा। ऐसा बहुत सारी बातें बोल करके वो रो रही थी, रो रही थी। हालेलुया, रो रही थी। पर उसी नाइन नगर में यीशु मसीह का आगमन होता है। अपने चेलों के साथ यीशु मसीह उस नाइन नगर की ओर जा रहे थे। जब देखा कि एक विधवा स्त्री अपने बेटे, जवान बेटे के लिए बिलाप कर रही है, यीशु ने उसे देखकर तरस खाया। बोले, यीशु ने देखा और वो तरस से भर गया, दया से भर गया। ओ जवान बेटा, उसे देखकर प्रभु को तरस आया। प्रभु ने उस अर्थी के पास जाकर कहा, आप जैसे देख रहे हैं, उसे कहा कि इस अर्थी को यहां रोके। उस अर्थी को वहां रोक दिया गया, उसे नीचे रखा गया। उस बूढ़ी मां को कहा, प्रभु क्यों रोती हो मां, शांत हो जा। वो रो रही थी, वो रोना बंद नहीं कर रही थी, क्योंकि वह विधवा थी, उसके पास कोई आसरा नहीं था, उसके पास कोई भी सहायता देने वाला उसके साथ नहीं था। वो जवान था, एक बड़ी करुणा थी वहां यीशु की, पर एक दूसरी ओर एक बहुत बड़ा दुख था वहां। देखो, दोनों एक दूसरे के सामने, दुख सामने था, दुख के सामने एक बहुत बड़ा जीवन खड़ा था। वो नाइन नगर में गया और देखा कि वो विधवा रोते जा रही है, कोई सहारा नहीं है मेरे जीवन का, कौन मुझे इस जीवन में रखेगा, मेरी मदद कौन करेगा। इस तरीके से वो चिल्ला करके अपने आप को मारती थी, अपने आप को कोस रही थी, लगातार रो रही थी, वो रो रही थी वो। तभी यीशु मसीह उस नाइन नगर के पास आते हैं और उस अर्थी के उठाने वालों से कहा, अर्थी रोक दो। और जैसी अर्थी उठाने वाले से कहा, अर्थी रोक दो, अर्थी को नीचे रखा। और क्या कहा वचन में, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, रोका। जिसने अर्थी उठाई थी वो रुक गए, ठहर गए। उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और आगे लिखा कि जैसे उसने कहा, हे जवान उठ, वैसे 15 पद में लिखता है कि जैसे उसने कहा उठ, वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है, यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है, कोई फिल्म की घटना नहीं है, कोई किताबी घटना नहीं है, यह हकीकत है, यह हकीकत है। बाइबल में कोई काल्पनिक घटना नहीं है। अगर काल्पनिक घटना होती तो इंसान का मन और जीवन नहीं बदलता, इतना याद रखना। अगर यह बाइबल काल्पनिक घटना होती तो किसी के जीवन में किसी का छुटकारा नहीं होता। आज इस सच्ची घटना को हम जब पढ़ रहे थे, आंखों में आंसू था। परमेश्वर इस बात को याद दिलाता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया, और उसने कहा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर भरोसा रखेगा, वो उस कभी नाश ना होगा, कभी नाश ना होगा। आमीन। याद रखो प्रियजन, दुखों का अंबार है इस दुनिया में, यह धरती दुखों का खजाना है, यहां पर दुख ही दुख है, चारों तरफ दुख है। कोई किस कारण से रो रहा है, कोई किस कारण से रो रहा है। सभी अपने दुख का हल पाना चाहते हैं। हाँ, सभी अपने दुख का हल पाना चाहते हैं। किसी न किसी के जीवन में कोई न कोई कष्ट है, पर याद रखो, यीशु मसीह हमारे बीच में आया। उसने कहा यूहन्ना अध्याय 16 आयत 20 में कि मैं तुझे जो देने वाला हूं, मैं तेरे दुखों को आनंद में बदलने की शक्ति रखता हूं। जिस तरह से एक गर्भवती स्त्री बच्चे जन्ने के पहले वो कष्ट में होती है, वो दर्द में होती है, लेकिन जब वो बच्चे को जन्म दे चुकती है, प्रसन्नता उसके सामने होती है। यीशु मसीह के नाम में यीशु उस बूढ़ी मां के रोने की आवाज सुन लिया। उस बूढ़ी मां के अंदर जो दर्द था, उसका जो विधवा थी और उस विधवा का जवान बेटा जो दुख में था, वो रो रही थी। यीशु उसे देखकर तरस खाया। यीशु उसके पास गया। मालूम है, कोई दुख, कोई आनंद के स्थान पर कोई दुख निकले, ये प्रभु को अच्छा नहीं है।
नाइन नाम का जो अर्थ होता है वो होता है आनंद। उस आनंद के नगर से जो दुखदाई चीजें बाहर आ रही हैं, परमेश्वर उसे मिटाने पर है। यीशु ने उसी नाइन नगर के गेट पर उसके अर्थी को रोक दिया और कहा, रुक जाओ, इस नगर का नाम नाइन है और नाइन ही रहेगा। मैं आ चुका हूं। हालेलुया बोलो। यीशु उस मरे हुई परिस्थिति को क्या किया? उस मरे हुए जवान लड़के को जिंदा करके उसके बेटे को, उसकी मां को जो विधवा थी, उसे सौंप दिया। आप अंदाजा लगा सकते हो आपका यीशु कितना है करुणामयी है। वो दया का पिता है, सब सुखों का शांति देने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन को आशीषित कर सकता है, वो आपकी परिस्थितियों को आनंद में बदल सकता है। अपनी जिंदगी में उसको जगह दो, उसे अपने दिल से बाहर मत होने दो, उसे अपनी मानसिकताओं से बाहर मत जाने दो। जहां जाओ, यीशु मेरे साथ है। कोई काम करो, यीशु मेरे साथ है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। उसकी मां रो रही थी, याद रखना। वो धरती पर इसलिए आया था ताकि वो आंसुओं को पोंछ सके। वो कमजोर और लाचार व्यक्तियों की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु है। वो आपकी मुसीबतों को देखकर हंसने वाला नहीं है। टूटी हुई परिस्थितियों को बनाने के लिए यीशु यहां पे आए। वो आपके हालातों को बदलने में सामर्थी हैं। आप जानते हैं वो दया के पिता हैं। वो हमारे लिए सलीब पर चढ़े, हमारे दुखों के लिए, हमारे पापों के लिए जो दुख सह सकता है, क्या वो मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता? याद रखो, उस विधवा के बेटे को उसने क्या किया? उसके जीवन को फिर से वापस आने दिया। क्यों? वो रो रही थी। आप जब दुखी होते हो, परेशान होते हो, याद रखो कि अपनी जिंदगी को हमें परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। अपने आप को अकेला नहीं रखो, अपने आप को अकेला नहीं रखो, और ना ही तो अपने आप को अकेला फील करो। महसूस कभी मत करो कि मैं अकेला हूं। यीशु आपके साथ रहेगा, वो हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जैसा अभी एक जवान भाई ने गवाही दिया कि मेरा रात हो गया था, वहां टैक्सी नहीं मिल रहा था, कोई आ गया और उसने उसे पहुंचा दिया। उसने कहा कि मुझे परमेश्वर ने भेज दिया है। ये सच्चाई है। वो आपकी मदद करने के लिए आया है। बोलो आमीन। वो आपके आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। आमीन बोलो। वो आपकी परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आया है। उसे एक सही जगह दो अपने जीवन में। वो आपके आंसू बहने नहीं देगा। वो आंसुओं के बदले आपको आनंद देगा। उसे अपने हृदय में जगह दो। उसे अपने दुखों में लेके आ जाओ। उसे अपनी परिस्थितियों में लेके आ जाओ। अपने हार्ट को उसके लिए तैयार करो। अपने सोच और विचार को परमेश्वर की महिमा के लिए दे दो। वो आपके दुखों को दूर करने में सामर्थी है। वो मौत को हराने वाला प्रभु है। आमीन। जो आत्मा में जन्मा है, दूतों को दिखाई दिया और फिर महिमा में उठा लिया गया, वो कल, आज और युगानुग एक जैसा है। वो अल्फा है और ओमेगा है। आमीन बोलते जाओ। वो आदि है और अंत है। आमीन बोलो। उसे बीता हुआ कल भी पता है, आने वाला कल भी पता है। उसे कोई चीजें उसके सामने छुपी हुई नहीं है। बाइबल कहता है अधोलोक उसके सामने नंगे तन के समान खुला हुआ है। उसके सामने कोई छुप नहीं सकता। वो पूरी दुनिया को अपने हाथों में लिया हुआ है। पूरे पृथ्वी को अपने हाथ में लिया हुआ है। आपके लिए मुफ्त में हवा देता है। आपको मुफ्त में जीवन देता है। उसे अपनी जिंदगी में जगह दो। आमीन बोलो। प्रियजन, याद रखो कि वो जिस तरह उस विधवा के बेटे को जीवन देता है, उसी तरह आज भी उसका नेचर है। आज भी वो करुणा से भरा हुआ पिता है। इसीलिए उसे हम प्रभु और पिता दोनों कहते हैं। पिता हम कहते हैं कि वो मेरे अति निकट है। प्रभु तो है ही, पर वो मेरा डैडी है। वो मेरा पापा है। उसे अपना पिता बनाओ। उसे अपना मित्र बनाओ। उसे अपना प्रभु बनाओ। उसे अपना सबसे प्रेमी परमेश्वर बनाओ। आमीन। यीशु को अपने दिल के निकट रखो। छोटा सा काम हो तब भी उसे स्मरण करो। बड़ा काम हो तब भी उसे याद करो।
दाऊद कहता है मैं उसे हर समय, हर वक्त और निरंतर मैं उसे स्मरण करता हूं। आमीन बोलो हालेलुया। वो आपसे दूर जाना नहीं चाहता। उसे पता है कि जब वो आपसे दूर जाएगा शैतान आपको मार डालेगा। वो आपसे दूर जाएगा, बीमारी आपको मार डालेगी। वो नाइन नगर में नहीं था, अर्थी आ रही थी उसके सामने, एक जवान की अर्थी आ रही थी। उसे मरना नहीं चाहिए था। वो अपने उस विधवा मां की सेवा करना चाहिए था, पर वो मर गया। यीशु वहां नहीं था, वो मर गया। पर जब यीशु वहां था तो वो जिंदा हो गया। आमीन। वो आपके दुखों को आनंद में बदलने वाला प्रभु है। वहां दुख था पर उस नगर का नाम आनंद है। उस नगर का नाम आनंद है, नाइन है। वहां दुख के लिए कोई जगह नहीं थी। यीशु नहीं चाहता कि वो आनंद की जगह पर कोई दुख होए। आपके बेटे और बेटियों में किसी तरीके का दुख होवे, वो शैतान के शिकार हो, बीमारी के शिकार हो, प्रभु नहीं चाहते। इसलिए यीशु पिता की इच्छा है कि आपके बेटे और बेटियां भी परमेश्वर के वचन के साथ जिए। आप परमेश्वर के वचन के साथ जिए। वो अलग ना हो उस शक्ति से जो अलौकिक कहलाती है। वो अलग ना हो उस सामर्थ्य से जो पूरे भूमंडल को संभालती है। वो अलग ना हो उस शक्ति से जो सड़े हुए लोगों को भी जिंदा करती है। हालेलुया, आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।